नमस्ते। मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर है दोस्तों, क्या अब की बार जन सुराज। आप सोच रहे होंगे जो कि ये जो हमने बोला है ये मोदी जी का, अब की बार मोदी सरकार का हमने कॉपी किया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस भाषण को लिखने वाला जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ही थे। अब की बार मोदी सरकार का जो टाइटल है वो लिखने वाले प्रशांत किशोर जी थे। इसीलिए हमने बोला क्या 2025 और बिहार में जनस्वराज की सरकार बनने जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के बड़े बड़े सूरमा भोपाली का काला चिट्ठा दिन बाय दिन, परत बाय परत प्रशांत किशोर खोल रहे हैं और वो नेता प्रशांत किशोर पर बयान देने से बच रहे हैं। कोई प्रशांत किशोर को भाई कह रहा है तो कोई प्रशांत किशोर को दोस्त कह रहा है, और जिसे अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की कोई इमादाद नहीं है, वो गलत तरीके से बिहार में प्रोफेसर बन गए हैं। वो प्रशांत किशोर जी को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं है, और उनका नाम है अशोक चौधरी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और उन पर आरोप लगा है जो कि वो अपने बेटी को पैसे के दम पर चिराग पासवान के पार्टी से टिकट दिलाते हैं और समस्तीपुर से उन्हें सांसद बना देते हैं। फिर क्या था, प्रशांत किशोर के इस आरोप के बाद बिलबिला गए अशोक चौधरी, लेकिन अशोक चौधरी के पलटवार से प्रशांत किशोर ने कहा जो कि उन्हें अभी पता नहीं है जो कि वो किनसे पंगा ले रहे हैं। इन पर अशोक चौधरी पूरा बुखला गए और बुखलाते हुए कहे, क्या वो सुप्रीम है क्या? क्या वो महादेव है क्या? हम उनसे डर जाएंगे? लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती दोस्तों। बात को रोकने के लिए तर्क का भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप मीडियाओं के सामने में बकलोलीबाजी कर कर बात को गुमराह करेंगे, लेकिन पब्लिक अब इतना बेवकूफ है नहीं जो कि आपके बकलोलीबाजी पर कोई विश्वास कर लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर जिसे वो सुप्रीम कह रहे हैं या महादेव कह रहे हैं, मैं मानता हूं जो कि वो ना महादेव है ना सुप्रीम है, लेकिन इन अशोक चौधरी जैसे नेताओं से बहुत ज्यादा राजनीतिक नॉलेज रखने में वो परपक हैं। मैं इस आधार बेसिक पर कह रहा हूं क्योंकि 2014 में पहली बार, अब की बार मोदी सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाने वाले, पर्दे के पीछे से राजनीतिक कार का काम करने वाले का नाम ही प्रशांत किशोर है। पंजाब में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का नाम ही प्रशांत किशोर है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने में ही नाम प्रशांत किशोर है। यहां तक कि तेलंगाना में, सॉरी आंध्रा में वाईआर कांग्रेस को रिपीट करने वाले का नाम प्रशांत किशोर है। बंगाल में ममता दीदी की सरकार को रिपीट करने में उनका नाम प्रशांत किशोर है। और यही नहीं, बिहार सरकार के नीतीश बाबू को भी रिपीट करने में प्रशांत किशोर का अहम योगदान है। प्रशांत किशोर वो नाम जो चाहे जिस राज्य से राज्यसभा जा सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े राज्य से उन्हें ऑफर भी आए, लेकिन उन सारी ऑफरों को उन्होंने ठुकरा दिया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जो कि बिहार में अब प्रशांत किशोर का दाल गलने वाला नहीं है, वो वही नेता है जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिनको भी चुनाव लड़ना है वो खुल के प्रशांत किशोर जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। दूसरा नाम सम्राट चौधरी, जिसके बारे में बड़ा खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने लाइव सिटीज के कार्यक्रम में बिहार की बात में सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा जो कि सम्राट चौधरी भी सातवीं फैल है। बोला बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है इस सम्राट चौधरी के बारे में, जो कैसे एक इंसान 10 साल में सिर्फ 10 साल की आयु बढ़ते हैं, जहां की सम्राट चौधरी 38 साल का एज का डिफरेंट मार गए।
और उनका नाम भी सम्राट चौधरी नहीं है। उनका नाम दुनिया के लोगों से अपना नाम छुपाने का भी उन पर आरोप है, और वो 7वीं तक सिर्फ पास हैं, ये भी बड़ा आरोप प्रशांत किशोर के बयान से लगाया गया। लेकिन उनका पलटवार यही हुआ, जो कि प्रशांत किशोर हमारे भाई हैं, यानी काला चिट्ठा खुलने का डर बिहार के सारे नेताओं, प्रशांत किशोर के सिस्टम से चरमरा गया बिहार के सारे नेताओं। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।